Hello everyone, welcome to the session in which we will be talking about elimination of discrimination. Elimination of discrimination की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी ना कभी हम किसी ना किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम रह चुके हैं। तो सवाल ये उठता है, who will eliminate the discrimination? कौन? आपका क्या ख्याल है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट है जिसको रिमूव करनी चाहिए, या कोई लीगल इंस्टीट्यूशंस, या कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, या कम्युनिटी भी कर सकती है? इस वीडियो में हम इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। उसके लिए पहले समझना जरूरी है कि एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से मतलब क्या है। इसका मतलब है डिसमेंटलिंग बैरियर्स। जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं, किसको लेकर? इक्वालिटी को लेकर, वो हटाए जाए और इंश्योर किया जाए इक्वल एक्सेस। जनरली टू व्हाट? इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। सवाल फिर वही आ गया, हु इज एबल टू डू दैट? यस, गवर्नमेंट तो करती ही है, और जहां गवर्नमेंट करती है वो कैसे कर सकती है? सर्टेनली लॉज बनाकर। कैसे लॉज? ऐसे लॉज जो प्रोहिबिट करेंगे डिस्क्रिमिनेशन को, और ऐसी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसे लॉज बनाए बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक एज, HIV स्टेटस और डिसेबिलिटी। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिन्होंने ब्रेक किए डिस्क्रिमिनेटरी बैरियर्स एंड अचीव्ड देयर ड्रीम्स। और जो ऐसा कर लेते हैं वो एग्जाम्पल सेट कर पाए दूसरों के लिए। आइए ऐसे कुछ लोगों से मिले। सबसे पहले मिलते हैं एलिजाबेथ ब्लैकवेल से। जानते हैं ये कौन है? हम बताते हैं। ये है फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट विद मेडिकल डिग्री इन अमेरिका। फर्स्ट वुमेन मेडिकल डिग्री, यानी कि इससे पहले कोई भी विमेन को मेडिकल डिग्री नहीं मिली थी। यानी कि मेडिकल कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और इन्होंने ये बैरियर को ब्रेक किया। और ब्रेक करने के लिए इन्होंने बहुत से कॉलेजेस में अप्लाई किया। अप्लाई करने पर इनको बहुत ज्यादा रिजेक्शंस को फेस करना पड़ा। इन स्पाइट ऑफ दैट उनका एडमिशन तो हो गया। होने के बावजूद शी हैज टू फेस लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग द कलीग्स। उनको लैब में नहीं जाने दिया जाता था, यानी कि उनके टीचर्स, उनके लेक्चरर्स ने भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया। उसके बावजूद व्हाट हैपेंड? शी फाइनली ग्रेजुएटेड एंड टॉप्ड हर क्लास। किस ईयर की बात हो रही है? 1849, एंड दैट्स हाउ शी बिकेम द फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर। और इन्हीं की वजह से और बहुत सी लेडीज इस मेडिकल लाइन में आई, और हम आजकल देख सकते हैं बहुत सी फीमेल डॉक्टर्स हैं। One person who changed the path for the women in medical line. आइए ऐसा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अब की बार अपनी कंट्री में। जानते हैं इन्हें? जस्टिस अन्ना चेडी। जस्टिस यानी कि हमारी कंट्री में एक वो वुमेन, कौन? वो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने एक्वायर की लॉ डिग्री, वो भी केरला में। खाली लॉ डिग्री ही नहीं ली, she became the first Indian woman to serve as High Court Judge. कौन से ईयर में? 1959 in Kerala. यानी इनसे पहले क्या कोई वुमेन जज नहीं रही थी? ऑफ कोर्स नहीं, तभी ये फर्स्ट रही है।
यानी ये भी उस लाइन या उस फील्ड में आई जहां पर फीमेल्स को इजीली आने नहीं दिया जा रहा था। और फिर जब इन्होंने भी बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया तो अल्टीमेटली शी फेल्ट दैट शी हैज टू एडवोकेट फॉर इट, और इन्होंने एडवोकेट किया फॉर वुमेन्स राइट्स और अल्टीमेटली फाउंडेड अ मैगजीन फॉर वुमेन्स इशू। Again, she set herself as an example for others to follow, और आजकल हम बहुत सी फीमेल एडवोकेट as well as judges देखते हैं। Moving on to another one, इनको तो आप जरूर जानते ही होंगे, हेलन केलर। इन्होंने भी बहुत जगह फर्स्ट काम किया है। शॉर्ट में अगर हमने कहें तो ये फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन थी जो ग्रेजुएट हुई with a bachelor's of arts from Radcliffe College, जो कि आजकल है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी ईयर 1904 में। इतने साल पहले जो फिजिकली एबल्ड पर्सन नहीं है वो व्यक्ति, यानी कितनी डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने सही होगी, साथ के साथ उनका जेंडर फीमेल, उसके बावजूद ग्रेजुएशन कर लेना। हैट्स ऑफ टू सच पीपल। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं तभी we are able to think of removing or eliminating discrimination. Moving ahead, इन्होंने भी एडवोकेट किया for women's rights and labor's right। वैसे ये कब की बात है? ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। देन शी एडवोकेट फॉर देम आल्सो कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि लोअर मिडिल क्लास के साथ। नेक्स्ट वन इज के प्रतिका यशिनी। नाम शायद इतना नहीं सुना होगा, इतनी फेमस नहीं है, बट सी हर यूनिफॉर्म। ये क्या थी? ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो कि पुलिस ऑफिसर इन तमिलनाडु बनी। एक ट्रांसजेंडर एक यूनिफॉर्म में। आसान तो इनकी स्टोरी भी नहीं रही। इनको फॉर्म भरने के वक्त भी बहुत दिक्कत आई और इनको अल्टीमेटली लीगली फाइट करना पड़ा, और इस बैटल में शी वन। एंड फाइनली, एज यू कैन सी, द फर्स्ट transgender to be recruited in the services. A very good example set in front of us, so we can think of eliminating discrimination. आज इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने के बाद आई एम लीविंग यू विद अ स्मॉल टास्क। अब आप इस तरह की स्टोरीज ढूंढिए या बताइए जहां पर पीपल हैव फॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। See you in the next video with such similar topic. Till then, take care.